हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। तो आज है 1 अगस्त और जो हमने $100 ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था 1 जुलाई को, जिसमें कि हमारा टारगेट ये था कि हम $100 से ट्रेड करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे और ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम अपने अकाउंट को जो है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो उस पे जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने उस अकाउंट को ग्रो किया और जुलाई का पूरा परफॉर्मेंस कैसा रहा उसकी बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जब मैं लाइव करता हूँ तो लाइव में पूछते हैं कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी बता दो। तो बहुत लोगों को मैं स्ट्रैटेजी जो है वो लाइव पे बता देता हूँ। कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको नहीं पता चल पाता, और कुछ लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो बहुत सारे लोगों के ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे कि मैंने अकाउंट को ग्रो किया, 2.5 गुना किया मैंने, ठीक है, जुलाई के महीने में। तो वो मैंने कैसे किया? तो अब मैं उसकी जो है ये एक फुल स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ, जो एक फ्रेमवर्क, जो एक रूल बुक फॉलो करता हूँ, उसका जो है मैं यहाँ पे ये वीडियो जो है शूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, कितना लेवरेज लेता हूँ, कितनी क्वांटिटी लेता हूँ मैं, कितना स्टॉप लॉस रखता हूँ, टारगेट कितना रखता हूँ, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करता हूँ, आउट ऑफ द मनी करता हूँ या एट द मनी करता हूँ या इन द मनी करता हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे जो है वो लाइव आता हूँ, ठीक है, 6 से 9। और फिर रात को 11 बजे के बाद मैं दोबारा लाइव आता हूँ दूसरे सेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें जितना भी मैं ट्रेड जो है वो पंच करता हूँ, मैं मोस्टली मोस्टली 90% टाइम्स ऐसा होता है कि मैं लाइव स्टार्ट करने के बाद अपना ट्रेड जो है वो मैं पंच करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर मेरे ट्रेड को देखना चाहो लाइव तो आकर के आप देख सकते हो। बाकी हम सीधा चलते हैं अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं, अगर जुलाई महीने का कैसा रहा है, एंड देन उसका एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये परफॉर्मेंस अचीव कैसे किया, ठीक है। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट। मैं अपना ये जो स्क्रीन है इसको छोटा कर लेता हूँ कैमरे को, ठीक है। आई होप इतना ठीक है, यस, ओके। तो ये हम डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे आ गए। डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ पे $200 चल रहा है, $200, ठीक है। हमने ये स्टार्ट किया था चैलेंज $100 से 1 जुलाई को। सारी वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। $100 ट्रेडिंग चैलेंज नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें जितने भी मैंने वीडियो की हैं इसके रिलेटेड जो मैंने बनाई है लाइव ट्रेड्स की, वो उसमें अपलोडेड है। और 8 जुलाई से मैं लाइव आना शुरू हो गया, तो सारे लाइव जो है वो उसी में ही है। तो हम यहाँ पर $100 से शुरू करके हम इसको 259 पॉइंट समथिंग डॉलर तक लेके गए थे, मतलब $259 के आसपास, मतलब राउंड फिगर में आप $60 के आसपास मान लो, ठीक है। तो उसके बाद कल हमने इसमें से कुछ पैसे जो है वो हमने विड्रॉ भी कर लिए। एक सेकेंड, हम पहले विड्रॉल देख लेते हैं जो हमने कल विड्रॉ किया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ₹5,040 जो है वो मैंने विड्रॉ किए कल 31 जुलाई को। अब मैंने 5,040 क्यों किए? राउंड फिगर में मैं एक बार आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है कि 85 रुपीज़ का $1 बनता है, ठीक है। तो अगर मैंने ₹5,040 विड्रॉ किए हैं तो कहीं ना कहीं वो 85 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो $59.29, यानी कि इतने डॉलर जो है मैंने विड्रॉ कर लिए, $59.29। और यहाँ पर बचा कितने हैं? मोटा मोटा अभी $200, यानी कि इसमें मेरा अकाउंट की वैल्यू कितना था? $259.29। तो $59.29 का प्रॉफिट जो वो मैंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार पीएनएल कर्व देखते हैं। पीएनएल कर्व देखते हैं यहाँ पे। कस्टमाइज कर देता हूँ मैं। डेटा जो है वो 1 जुलाई से लगाते हैं हम, ठीक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई में ही रहते हैं हम, 31, ठीक है, 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का डेटा हमने लगा लिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कर्व हम देखते हैं। पहला दिन जब मैंने ट्रेड किया था 1 जुलाई को तो $7 का प्रॉफिट हो चुका था, तो वो कर्व जो है वो 107 से दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रेड किया। और सैटरडे संडे मैं ट्रेड नहीं करता तो इसलिए आपको लाइंस फ्लैट दिखेंगी, ठीक है। एक ट्रेड हमारा यहाँ पे लिक्विडेट हुआ था, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना भूल गया हो गलती से, इसलिए एक लिक्विडेशन हुआ पूरे महीने में एक छोटा सा ट्रेड का। उसके बाद वापस वहां से हम गिरे, एंड देन फ्लैट, एंड देन यहाँ पे ये वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे में ट्रेड नहीं करता, फ्लैट लाइन। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 जुलाई, 14 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से शुरू किया था और 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ पे $243 जो है वो पहुंच गए थे। $100 का अकाउंट, $243 हमारा फर्स्ट 14 डेज में पहुंच गया था। बट देन उसके बाद एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ, एंड मुझे याद है कि मैंने इस वाले लूजिंग स्ट्रीक में लगातार 12 स्टॉप लॉसेस मेरे हिट हुए थे। तो 243 से गिर के मैं वापस 143 पे आ गया, यानी कि पूरे $100 का नुकसान। फिर अगेन यहाँ पे मैंने फ्लैट लाइन, क्योंकि 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, सैटरडे संडे और फिर मंडे को मैंने शुरू किया होगा, ठीक है। तो ये जो दिन होते हैं मैं रूल बना के रखता हूँ कि मैं फ्राइडे सैटरडे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होते हैं।
बट देन उसके बाद जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ते गए। $235 पे आके हम फिर से रुक गए, क्योंकि वीकेंड पे ट्रेड नहीं करता, एंजॉय करता हूँ। 5 दिन ट्रेड करो, 2 दिन एंजॉय करो। एंड धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पर अभी हमारा जो ट्रेडिंग इक्विटी 244 दिखा रहा है, ठीक है। 269 तक गया था, तो वो लेट अपडेट होता है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे $59 का जो है वो विड्रॉल ले लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल रियलाइज प्रॉफिट। टोटल रियलाइज प्रॉफिट जो है वो $206 का है। विन रेट कितना है? 73.80, ठीक है। विन रेट ऑलमोस्ट 75% के पास है। रिस्क रिवॉर्ड में हमेशा सिर्फ 1:1 रखता हूँ। एवरेज लॉस देखो और एवरेज प्रॉफिट देखो, ऑलमोस्ट $10.5 का है। नंबर ऑफ ट्रेड 42। 31 दिन में 42 ट्रेड्स, मतलब कि लगभग लगभग 1.5 ट्रेड, 1.5 ट्रेड इन वन डे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता, वरना कुछ लोग क्रिप्टो में क्या करते हैं 100 200 300 400 ट्रेड कर लेते हैं महीने में। अभी लाइव आया था तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि उस दिन यार उसने 21 ट्रेड किया था उस दिन, स्कैल्पिंग वगैरह में, इन सब में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग चार्जेस को बढ़ाता है। तो 42 ट्रेड 1:1 का आप देखोगे यहाँ पे पीएनएल है। विन रेट जो है वो 73% जो स्ट्रैटेजी में फॉलो करता हूँ, और $206, $100 लगा के $206। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस मैंने बहुत ज़्यादा पे नहीं किया है, वो है $30, ठीक है। तो अगर मैंने $30 का पेमेंट किया है चार्जेस का, तो इसमें से आप फाइनेंस कर लोगे, वो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बन जाता है। तो चार्जेस के कंपैरिजन में भी देखिए कि $206 में $30 का चार्जेस है, तो मतलब 15% के आसपास जो हमारा ये है ब्रोकरेज लगा हुआ है। अगर हम $30 डिवाइडेड बाई $206 का हमारा प्रॉफिट है, और 100 कर ले तो 14.5% का ब्रोकरेज है, ठीक है। ब्रोकरेज यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्रोकरेज पे हमने कंट्रोल रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रोकरेज पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं पहले तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना ट्रेड कैसे पंच करते हैं। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले ट्रेंड डिसाइड करना, ठीक है। ट्रेंड डिसाइड करना कि मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हम ऑप्शन सेल करते हैं। तो बिना किसी इंडिकेटर के आप यहाँ पे आवरली कैंडल लगा लो, और या फिर आप डेली कैंडल लगा लो, या 4 आवर का कैंडल लगा लो, और आप वहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेंड जो है वो दिख जाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इतना आपको नॉलेज हो गया होगा कि डेली कैंडल या आवरली कैंडल में आपको एक बिगर पिक्चर में ट्रेंड पता चल जाता है। तो यहाँ पे ट्रेंड पता चल रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फिर वापस करेंगे क्या कि हम 1 आवर में आके देख लेंगे कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, हाँ भाई ट्रेंड जो है वो नेगेटिव तो मुझे दिख रहा है। अब अगर मुझे ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से कि भाई नेगेटिव ट्रेंड लगातार चला आ रहा है, एक छोटा सा पुल बैक है एंड वापस यहाँ पे सेलिंग का बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ से 1000 पॉइंट दूर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 62,600, तो मैं यहाँ पे 63,600, 63,600 ये रहा, ठीक है। मिनिमम मिनिमम 1000 पॉइंट दूर, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है नोट करने का, कि मिनिमम 1000 पॉइंट दूर का आपको आउट ऑफ द मनी कॉल या आउट ऑफ द मनी पुट आपको बेचना है। लेकिन उससे पहले स्टेप डिसाइड होता है कि आपका मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिखा मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉल बेचूंगा, लेकिन एटलीस्ट 1000 पॉइंट दूर, ठीक है। तो रूल नंबर वन ये कहता है कि सबसे पहले ट्रेंड डिसाइड करो। रूल नंबर 2, ट्रेंड डिसाइड अगर हो गया, नेगेटिव है तो कॉल बेचेंगे, पॉजिटिव है तो पुट बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 होता है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे। जो भी स्ट्राइक चल रहा है, मतलब मार्केट में जो लेवल चल रहा है बिटकॉइन का, उससे 1000 पॉइंट दूर कॉल या 1000 पॉइंट दूर का पुट बेचेंगे, डायरेक्शनल। कोई स्ट्रैंगल स्टैडल नहीं बनाएंगे, डायरेक्शनल, आपको डायरेक्शनल करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं टाइम ऑफ एंट्री। 5:30 बजे एक्सपायरी होती है इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो शाम को 5:30 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। इस 2 घंटे में नेक्स्ट डे की एक्सपायरी, जो डेली एक्सपायरी होती है, जैसे आज 1 अगस्त है, अगर 1 अगस्त को आप ट्रेड बना रहे हो तो 2 अगस्त की आपको एक्सपायरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो एंट्री लेनी है शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में। 5:30 से 7:30 के बीच में अगर आप 1000 पॉइंट दूर का ऑप्शन बेचोगे, तो आपको मिनिमम जो प्रीमियम मिलेगा, वो प्रीमियम आपको $100 से $150 के बीच में आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। मैं लिख नहीं पाया सही से, वो कर्सर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। एनीवेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो $100 से $150 के बीच में आपको प्रीमियम मिलेगा। एंट्री टाइम क्या है? ट्रेंड डिसाइड किया, ठीक है। ट्रेंड डिसाइड करने के बाद हमने स्ट्राइक चूज कर लिया कि भाई 1000 पॉइंट दूर। एंट्री क्या है? टाइमिंग, टाइमिंग क्या है? एंट्री का टाइम क्या है? वो है शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज इवेंट होता है, जैसे अभी फेड की मीटिंग थी 2-3 दिन पहले, तो ऐसे दिनों में क्या होता है कि अगर आप 1000 पॉइंट दूर जाकर के कॉल बेचने का सोचो या 1000 पॉइंट दूर का पुट बेचने का सोचो, तो उसका प्रीमियम $100 या $150 के बीच में आपको नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि वहां पे वो $200 या $300 का मिल रहा हो।
तो आप $200 $300 का प्रीमियम नहीं बेचोगे। उस दिन क्या करोगे कि आप 1000 पॉइंट दूर की बजाय 1500 पॉइंट दूर चले जाओ या 2000 पॉइंट दूर चले जाओ। जहां पे भी प्रीमियम $100 से $150 के बीच में मिल रहा हो वही प्रीमियम बेचना है आपको। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट नोट करने वाला, लेकिन किसी दिन अगर जैसे कि सैटरडे संडे मैं ट्रेड करना मना करता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन मान लीजिए आपने सैटरडे संडे को ट्रेड करने का सोचा, तो सैटरडे संडे को अगर आप 200 पॉइंट दूर भी जाओगे ना तो आपको 100 $150 का प्रीमियम मिलेगा, यानी कि रेंज आपका बहुत कम हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये अगर मैंने आपको बोला है तो तुरंत यहाँ पे ऑप्शंस का चार्ट लेकर के चलते हैं और ऑप्शंस के चार्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 62,700 चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बनेगा वो 62,800 का बनेगा। तो ये देखो 100 से $150 के बीच में जो प्रीमियम है वो कितना एट दी मनी है ऑलमोस्ट। अगर आप ये वाला ट्रेड भी अगर आप लेने की सोचते हो $93, तो कितने पॉइंट दूर, 62,700 चल रहा है यहाँ पे प्रीमियम और 63,000, यानी कि सिर्फ 300 पॉइंट दूर पे आपको ये प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, एक तो टाइम हो गया क्योंकि मैं रात को 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और दूसरी चीज वीकेंड पे प्रीमियम कम रहता है, तो यानी कि ये ट्रेड हमें नहीं करना। अगर हम 1000 पॉइंट दूर जाए, 62,800 एट दी मनी है, तो यहाँ से 63,800 जाए तो कितने का मिल रहा है, $11 का प्रीमियम। $11 के प्रीमियम को हमें बेचना ही नहीं है। ठीक है, छिंदी चोरी नहीं करनी, तो हम इसलिए सैटरडे संडे ट्रेड अवॉइड करते हैं। तो सैटरडे संडे ट्रेड अवॉइड करना है। मंडे टू फ्राइडे अगर आप शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में एंट्री लेते हो, तो आराम से आपको 1000 पॉइंट दूर भी जाकर के अगर आप बेचते हो ना, तो आपको $100 से $150 के बीच में प्रीमियम मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के लिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं स्टॉप लॉस का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने जो एंट्री किया वो प्रीमियम का जो प्राइस था, ठीक है, अगर आपने एक प्रीमियम बेचा कितने में, $150 में, तो इस पे आपको सिर्फ $100 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि $100 का स्टॉप लॉस, यानी कि 150 पे बेचा है, तो अगर वो 250 चला जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए $100 का प्रीमियम बेचा है, तो भी आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, सिर्फ $100 का, यानी कि अगर ये $100 का प्रीमियम $200 हो जाए आपको काट लेना है। अगर आपने 130 का रखा है प्रीमियम बेचा है, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 230 का, यानी कि सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर। तो $100 से लेके $150 के बीच में एंट्री पॉइंट चाहे जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ $100 का स्टॉप लॉस रखोगे। ये बात आप नोट कर लो। तो आपका स्टॉप लॉस भी डिसाइड हो गया। ठीक है, अब टारगेट की बात करें। टारगेट क्या है, प्रीमियम आपका जब भी $10 से $20 के बीच में आ जाए, ठीक है, आपको एग्जिट कर लेना है, यानी कि प्रीमियम डीके होगा और डीके होकर $10 से $20 के बीच में आ जाए, आप एग्जिट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी ने कॉल बेचा होगा, तेजी से नीचे गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम $10 आ गया होगा, ठीक है, 10 या $20, आप एग्जिट कर लो और प्रॉफिट बुक कर लो। तो इसमें क्या है कि अगर आपने $100 का प्रीमियम बेचा है, ठीक है, और अगर आपने उसको $10 पे बुक कर लिया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला, $10 पे बुक किया ना आपने, इसको 10 मान लो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, $90 का। ठीक है, $90 अगर आपने 100 लॉट से ट्रेड किया होगा, यानी कि $9 का प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने 100 लॉट से ट्रेड किया था और अगर ये $200 पे स्टॉप लॉस हिट होता, तो आपको $10 का स्टॉप लॉस होता, यानी कि 1:1 का यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा किसी भी सिनेरियो में। ठीक है, तो आपको एंट्री पता चल गया कि एंट्री लेना है 5:30 से 7:30 के बीच में, 1000 पॉइंट दूर कम से कम 100 से $150 का जो प्रीमियम चल रहा होगा वो लेना है आपको, और जो भी एंट्री पॉइंट होगी उससे 100 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होगा नीचे वो जब प्रीमियम डीके होके $10-11 आ जाए, $20 की मतलब 10 से 20 के बीच में आ जाए, बुक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो $16, $9, $5 ये प्रीमियम डीके हो चुके हैं, तो आप जब ये आ जाए आप उसको ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार रूल को फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं रूल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला रूल, ट्रेंड डिसाइड करो लार्जर टाइम फ्रेम में, 1 घंटे और डेली कैंडल में आप लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखो। ट्रेंड नेगेटिव है कॉल बेचो, ट्रेंड पॉजिटिव है पुट बेचने का सोचो। ठीक है, रूल नंबर 2, जब आपको ट्रेंड पता चल जाए कि भाई मुझे एग्जाम्पल के तौर पे कॉल बेचना है, तो 1000 पॉइंट दूर का स्ट्राइक देखो। ठीक है, कम से कम 1000 पॉइंट दूर, 1000 पॉइंट से नीचे का कुछ भी नहीं सोचना, 1000 पॉइंट का सोचना है, या 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट दूर का, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ, यानी कि आउट ऑफ द मनी जाने के साथ साथ प्रीमियम की वैल्यू भी मैंने आपको बताया कि प्रीमियम की वैल्यू भी कम से कम $100 से $150 के बीच में चल रहा हो। तो $1000 पे चल रहा हो या 1200 पे या $1500, जितना भी दूर जाओ, 100 से $150 के बीच में अगर आपको मिल रहा है तो वही प्रीमियम बेचना है। अगर आपको 200-300 पॉइंट दूर जाके मिल रहा है तो वो नहीं लेना है, क्योंकि वो सैटरडे संडे पे प्रीमियम कम है इसलिए मिलता है आपको। ठीक है, एंट्री करने का टाइम मैंने आपको बता दिया, 5:30 से 7:30 के बीच में। ठीक है, जब आपकी ट्रेड में एंट्री हो जाए, जहां पे भी एंट्री हो, $130 पे एंट्री हो या 140 या 150 या $100 पे एंट्री हो, आपको उसके 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि 130 पे एंट्री मिली है तो 230 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 150 पे एंट्री मिली है तो 250 पे स्टॉप लॉस। ठीक है,
उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा नीचे डीके होते होते अगर वो $10 $20 के बीच में आ जाए तो वहां पे आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब आते हैं हम कि कितने ट्रेड लेंगे। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में हो गया तो आप दूसरा ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, दो ट्रेड से ज्यादा लेने की मत सोचना पर डे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एक ट्रेड में लॉस हो गया तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन दो ट्रेड से ज्यादा आप मत लेना। ठीक है, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, दो ट्रेड से ज्यादा आप लोगे ही नहीं। कोशिश करना है कि एक ही ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए तो एक ही ट्रेड लेकर के आप बाहर हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मार्जिन कितना लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई कितना मार्जिन यूज करोगे। मैं मार्जिन यूज करता हूँ 200x का। ठीक है, अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई सॉरी कुछ लोग सोच सकते हैं भाई कि 200x का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि मार्जिन से घबराने की बात नहीं है। अगर आपने $150 के आसपास अगर आपने कोई भी प्रीमियम बेचा 200x का मार्जिन लेकर के, तो आपका जो वो लिक्विडेशन प्राइस बनेगा ना, वो $250 के ऊपर बनेगा। यानी कि इस पे हमारे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, इस पे हमारे स्टॉप लॉस बनेगा 250 का। ठीक है, इस पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 250 का। ठीक है, तो अगर ये हमारा $100 का ये 250 चला गया तो ये हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कट के निकल जाएगा। लेवरेज 200x का लेंगे तो इसका जो लिक्विडेशन है वो 250 पॉइंट से ऊपर ही बनेगा। वो हम चेक कर लेते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पर हम आए, 200x का मार्जिन आपको दिख रहा है। बेस्ट बिड कितना दिख रहा है, मैं एक तो स्ट्राइक पहले चूज कर लूँ, एट दी मनी। ठीक है, एट दी मनी मैंने यहाँ पे स्ट्राइक चूज कर लिया। ठीक है, 81 चल रहा है, मान लीजिए मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया $100 पे, तो $100 पे मैंने 100 लॉट लिया है। ठीक है, मैं $100 से ट्रेड करता हूँ तो सिर्फ 100 लॉट ही यूज करूंगा। ठीक है, तो 100 लॉट ले लिया। मार्जिन देखो कितना लगेगा 200x के पे, $32। ठीक है, $32। अब मैं इसको सेल करने का वो देखता हूँ, तो सेल करने पे अब यहाँ पर देखो आप, मार्जिन कितना लगा $32 के आसपास, चार्जेस कितना लगा 0.4। ठीक है, रिसीव कितना हुआ प्रीमियम, मुझे $10, $10 का प्रीमियम रिसीव हुआ प्रॉफिट। और मेरा जो यहाँ पे लिक्विडेशन बन रहा है वो $256 बन रहा है, 256। एंट्री मैंने कितने पे की थी, 100 पे। स्टॉप लॉस कितना बनेगा मेरा, 200 पे। तो भाई लिक्विडेशन तो 256 पे हो रहा है ना, यानी कि मेरे स्टॉप लॉस से 56 पॉइंट दूर है लिक्विडेशन प्राइस। तो लिक्विडेशन से डर हमें तब लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने $100 में एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस $300 पे है, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस 250 पे है, तो आपका स्टॉप लॉस होने से पहले अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और आपको ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर है और स्टॉप लॉस प्राइस यहाँ नीचे है, तो सबसे पहले जब प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा तो पहले क्या हिट करेगा, आपका स्टॉप लॉस। तो उसने स्टॉप लॉस पे ही आपको बाहर कर दिया, यानी कि लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। लेकिन अगर आपका लिक्विडेशन यहाँ पर है नीचे और स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो भाई पहले अकाउंट लिक्विडेट होगा और लिक्विडेशन आपका पहले होगा, स्टॉप लॉस बाद में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 150 का बेचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पे 150 का प्रीमियम लगा दूं, तो मैं आपको 150 वाला भी दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, कि मैंने $150 पे बेचने की सोची। अगेन मार्जिन 150 पे मैंने बेचने का सोचा, मार्जिन सेम वही $32 के आसपास। चार्जेस थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया, तो 0.4 की बजाय $0.6 का लगेगा चार्जेस। प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, $15। ठीक है, $150 पे अगर मैंने एंट्री मारी है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 100 पॉइंट दूर, यानी कि $250। मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 306। यानी कि मैं हमेशा कितना रखता हूं स्टॉप लॉस, सिर्फ 100 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन 200x का लेवरेज यूज करने पे जो मेरा लिक्विडेशन बनता है वो बनता है 150 पॉइंट के दूर। ठीक है, तो मुझे उसकी टेंशन है ही नहीं क्योंकि 100 पॉइंट पे ही मेरा आकर के सबसे पहले अकाउंट जो है वो कट जाएगा, वॉलेट रेट। तो मुझे लिक्विडेशन का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो 200x का मार्जिन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप 100x का भी मार्जिन लेना चाहते हो तो वो आपका चॉइस है, आप 100x का ले सकते हो। ठीक है, बट वही है कि फिर आप मेरे रूल से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर आपने 100x का भी मार्जिन लिया तो भी आपका स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपको $100, 100 पॉइंट पे ही रखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, 100x का लेवरेज लेके देखते हैं। ठीक है, 100x के लेवरेज पे 150 पे बेचा और 100 लॉट मैंने बेचा। ठीक है, तो मेरा फंड कितना चाहिए, $63 चाहिए, यानी कि मेरा बस फंड बढ़ जाएगा। चेंजेस क्या होगा, ओनली फंड्स का। 150 पे बेचा। ठीक है, चार्जेस मेरे सेम ही रहेंगे। ठीक है, प्रीमियम मेरे को उतना ही मिलेगा। ठीक है, मेरा लिक्विडेशन प्राइस बढ़ जाएगा 619 पे, पर मैं 619 तक वेट ही नहीं करना। भाई अगर मेरा 150 वाला 250 हो जाएगा, मेरे को काट के निकल जाना है।
अगर मैं ये लेवरेज कम कर देता हूँ और मुझे लगता है भाई मेरा लिक्विडेशन प्राइस तो 619 पॉइंट दूर है, तो मैं वेट करूंगा, मुझे रेंज बड़ी मिल गई। तो भाई सोचो अगर ट्रेड आपका गलत चला जाए और वो ऊपर जाते 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 जब 619 पे आपका ट्रेड कटेगा तो कितने पॉइंट का नुकसान होगा आपको। ठीक है। तो इसीलिए लेवरेज का कोई वो नहीं है, आप $200 का जो है 200x का लेवरेज लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये चीज लेवरेज का हो गया। मैंने जब जुलाई में शुरू किया था $100 थे यहाँ पे, ठीक है। तो जब $100 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो $100 से मैं सिर्फ 100 लॉट ट्रेड करता था। ठीक है। पूरा जुलाई का महीना प्रॉफिट हो के मैंने 200-250 डॉलर तक कर लिया, लेकिन मैंने लॉट साइज नहीं बढ़ाया। एक डिसिप्लिन क्रिएट किया, और उस डिसिप्लिन में मैंने क्या किया कि भाई $100 है तो सिर्फ 100 लॉट से ट्रेड करूंगा। ठीक है। अब अगस्त के महीने में जब मेरा ये $200 का अकाउंट हो गया है, यानी कि $60 का प्रॉफिट मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूं। अब मैं अगस्त का महीना स्टार्ट करूंगा $200 से। तो अब मैं यहाँ पे जो ट्रेड करूंगा वो 200 लॉट से करूंगा। ठीक है। 200 लॉट से मैं ट्रेड करूंगा। अगर मैं 200 लॉट पे जब ट्रेड करना शुरू करूंगा तो मेरे को क्या है कि चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट की चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। जब मैं $100 से ट्रेड करूँ 200x के लेवरेज पे, तो मेरा कितना फंड यूज होगा एक बार में? सिर्फ $32। पर मेरे अकाउंट में है कितना? $100। तो कुछ लोग सोच सकते हैं भाई $100 है तो हम और भी तो ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, आपको अकाउंट साइज को मेंटेन करके चलना है। लेवरेज आपको इस तरीके से ये लिया है, लेवरेज की वजह से फंड अगर कम लग रहा है तो आपको उसमें लॉट साइज नहीं बढ़ानी। अगर आप $32 से ट्रेड करोगे और अगर 100 लॉट है, और अगर आपको $100 का अपने ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो जब वो $100 पे जाके स्टॉप लॉस होगा तो आपको नुकसान कितने का होगा? सिर्फ $10 का। ओनली $10 का लॉस होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि $100 के अकाउंट पे $10 का नुकसान, यानी कि 10% का नुकसान होगा एक ही बार में। और जब आएगा भी तो $10 का ही प्रॉफिट आएगा, $10-12 के आसपास। अब अगर मेरे पास अकाउंट में $200 है और मैं 200 लॉट से ट्रेड करूंगा, तो मेरे को जो लगेंगे मार्जिन वो कितना लगेगा? सिर्फ $65। ठीक है। पर मेरे अकाउंट में इतना है, करने को तो मैं यहाँ पे 600 लॉट से भी ट्रेड कर सकता हूँ, ये देखो। पर मुझे करना नहीं है। ठीक है। अगस्त का महीना मैं 200 लॉट से ट्रेड करूंगा। अगस्त के बाद अगर मैंने क्लोज किया प्रॉफिट में कि भाई जुलाई में 100 से $250 चला गया, आधा मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, $200 रखा है। अब अगर मैं इस महीने में $200 से प्रॉफिट करके $300 पे चला गया या $400 पे चला गया, तो फिर मैं यहाँ पे अगले महीने से ट्रेड करना शुरू कर दूंगा 300 लॉट से। फिर मैं 400 लॉट से करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी महीने लॉस करके वापस नीचे आ जाऊं पिछले मंथ के लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में मैंने $100 का लॉस कर दिया और मेरे पास बचा कितना? सिर्फ 100 लॉट। तो मैं फिर से मतलब $100 बचे तो मैं 100 लॉट से ट्रेड करूंगा। यानी कि अगर ये वाला महीना मेरा $200 से ऊपर गया, $300, तो मैं 300 लॉट से ट्रेड करूंगा। अगर ये वाला मेरा $200 का जो अकाउंट है, अगर ये $300 नहीं गया तो मैं 200 लॉट से ही ट्रेड करता रहूंगा। और अगर ये घट के नीचे आ गया तो फिर मैं लॉट साइज भी घटा लूंगा। अब अगर मान लीजिए मैं स्टार्टिंग के अभी 2 हफ्ते में, अगस्त में स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में ही अगर ये वैल्यू 200 से $300 हो गई, तो मैं लॉट साइज को बीच में नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा लॉट साइज पूरे महीने जो $200 है वो $200 ही चलता रहेगा, बढ़ाऊंगा तो नहीं। नौबत आई घटाने की तो घटा सकता हूँ कि अगर मान लीजिए ये पहले 2 हफ्ते में ही $200 से स्टॉप लॉस लग लग के $150 या 200 $150 या $100 पे आ गए, लॉट साइज घटा सकता हूँ। पर मैं बढ़ाऊंगा नहीं, प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है। लॉट साइज बढ़ाऊंगा सितंबर मंथ में, ये रूल बना लेना। तो अगर जिसने भी मेरे को $100 से फॉलो करना शुरू किया है उन्होंने देखा है कि हाँ मैंने रूल के साथ $100 में ही एंट्री की है, 100 लॉट से ही एंट्री की है और लॉट साइज मैंने नहीं बढ़ाया, और धीरे धीरे हम 100 लॉट पे भी ट्रेड करके हम $100 से $260 तक पहुंच सकते हैं, और हम पहुंचे। तो जिसने भी मेरे को पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर के आप $100 ट्रेडिंग चैलेंज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप मेरे को लाइव ज्वाइन करोगे, लाइव आता हूँ मैं शाम को 6 से 9 के बीच में, तो मैं सारे जो ट्रेड अपने पंच करता हूँ वो लाइव स्टार्ट होने के बाद सबके सामने पंच करता हूँ। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हो रेफरेंस के तौर पे कि चलो हम भाई को फॉलो करते हैं, तो आप मेरे को लाइव में ज्वाइन करोगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है। लाइव में ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको पता चल जाए। और अगर आपके पास अभी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है, तो ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे रेफरल लिंक से ओपन करोगे 10% का एक्स्ट्रा आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे PNL अपना जो है वो कर्व दिखाया। PNL कर्व आपका कुछ लास्ट 30 डेज देखते हैं।
पेनल कर्व आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है, कि फ्लक्चुएशंस आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बट हमें कंट्रोल करके रखना है। लिक्विडेशन ये एक गलती से हुआ था, आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं है कि कैसे लिक्विडेट हुआ होगा, बट हुआ था, ठीक है। लिक्विडेट हमें बचाना है कि लिक्विडेट ना हो, और हमें इस तरीके से प्रॉफिट एंड वॉर लेकर के चलना है। अगर हम एग्जैक्ट डेट अगर हम इसमें जुलाई से यूज़ करें, ठीक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, ठीक है, 31 डेज का नहीं, हम पूरा देखते हैं। तो ये है हमारा पीएनएल कर। हमारा विन रेट देखो, विन रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। जब हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं तो हम स्टॉप लॉस जाने देंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती एवरेजिंग नहीं करनी, ज़बरदस्ती हमें तुरंत जल्दबाजी में ट्रेल नहीं करना। समटाइम्स क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते ही मार्केट गिर गया, तो आपका जो 150 का प्रीमियम था, ठीक है, 150 वाला प्रीमियम गिर करके सीधा कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो कुछ लोग सोचेंगे भाई एक काम करते हैं, ट्रेल कर लेते हैं, और ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, ठीक है। ट्रेल करने से क्या होगा, जब ये वापस प्राइस यहाँ से पुल बैक ले आना, तो यहाँ पे ये विक बना के पहले आपको स्टॉप लॉस लेगा, बाहर करेगा, एंड देन वापस उसके बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होकर अगर नीचे चला गया तो टारगेट आपका बाद में आएगा, तो आप रिग्रेट करोगे। जैसे ऑप्शंस में ऐसा विक बहुत बनाता है, ठीक है। तो जैसे ये बिटकॉइन ने ऐसे विक बनाया है ना, तो उसमें ऑप्शंस के प्राइस में स्पाइक आते हैं, तो पहले आपका स्टॉप लॉस कटेगा और आपका टारगेट बाद में हिट होगा। तो आपको ट्रेल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये मेरा रूल है, अगर आप मेरे रूल को फॉलो करोगे तो ही मेरे जैसा परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। आपको जल्दबाजी में आकर के ट्रेल नहीं करना, आपको पूरा रूम देना है प्रॉपर। अगर यहाँ से सेल किया था और इतना गिर गया तो आप वहीं के वहीं स्टॉप लॉस रहने दो, कि अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था तो स्टॉप लॉस वहीं रहने दो, ताकि ये जो बीच में थोड़े बहुत वॉलेटाइल आते हैं ना, वो आए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, स्टॉप लॉसेस के लिए आप तैयार रहो। 70% की एक्यूरेसी है, तो वो जो 30% आपके है ना, यानी कि हर 10 में से 3 ट्रेड में आपके लॉस होगा, उसको आपको झेलना पड़ेगा, दैट्स कंप्लीटली ओके, मैं झेल लूंगा। लेकिन वो जो साथ में मेरा प्रॉफिट आएगा ना, वो मेरे को ओवरऑल जो है वो प्रॉफिटेबल बना देगा। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे आज ट्रेड पंच करना होता, आवरली कैंडल लगा रखा हूँ, तो आवरली कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरा, पुल बैक लिया, वापस ये गिरते हुए और अपने सेम सपोर्ट के एरिया को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ट्रेंड मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से ना ये नेगेटिव जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रही है, 62,500, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 63,500, यानी कि इधर यहाँ कहीं पे मैं ऑप्शन अपना जो कॉल है वो बेच दूंगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। ब्रेकडाउन ना आकर के भी अगर ये लोअर रेंज पे यहीं कहीं ट्रेड करता रहता है साइडवेज, तो भी आउट ऑफ द मनी 6-7 घंटे में जो है प्रीमियम जीरो हो जाएगा, मतलब टीके हो जाएगा, और आपको वहां पे जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो यही है रूल को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉल बेचना है या पुट बेचना है, तो उसके बाद आपको कम से कम 1000 पॉइंट दूर जाना है। 1000 पॉइंट दूर का आउट ऑफ द मनी या आउट ऑफ द मनी कॉल या आउट ऑफ द मनी पुट बेचना है आपको 1000 पॉइंट। टाइमिंग होगी 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में एंट्री करना है। जिस भी पॉइंट पे आपको एंट्री मिलेगा प्रीमियम का, वो $150 हो, चाहे $100 हो, चाहे $150, 130, जो भी हो, जहां भी एंट्री मिलेगी उसमें से 100 पॉइंट ऐड करके आप 100 पॉइंट ऊपर जा करके आप उसका स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपने 100 पे एंट्री किया तो 200 का स्टॉप लॉस, 150 पे एंट्री किया तो 250 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से कोई छेड़खानी नहीं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर। नीचे की तरफ टारगेट, अगर जब भी $10 से $20 के बीच में आपका वो प्रीमियम दिखने लगे, आप वहां पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। और कोई इंडिकेटर, कोई लाल पीली हरी बत्ती वाली लाइनें में यूज, मतलब इंडिकेटर यूज नहीं करता कि वो मैं एफवीजी लगाऊं या आईसीटी लगाऊं, या ये क्या क्या फलाना ढिमकाना जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो टर्म्स में यूज नहीं करता। मैं बहुत ही सिंपल रह करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ट्रेडिंग को सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद मतलब आएगी, अगर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये जर्नी जो है वो पसंद आएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के बेसिस पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। कोई भी अगर आपके डाउट होंगे तो उसके क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप मुझे लाइव ज्वाइन करोगे, वहाँ लाइव पूछोगे, मैं आपको लाइव में भी जो है वो जवाब दे दूंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, आई नो, वीडियो को पॉज कर करके देखना, ठीक है। 30 मिनट का ये वीडियो अभी लॉन्ग हो चुका है, सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं एक बार में, तो जो मैंने आपको ये बोला ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, इनको लिख लो, जहाँ पे भी ट्रेड करते हो स्टडी टेबल होगा या सिस्टम होगा उसके पास लिख के रख लो, और जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेड कर लोगे तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक जो है वो याद हो जाती हैं, ठीक है। बीच में अगर आप भूल जाओ फिर से आओ वीडियो देखो, आपको चीज़ें जो है वो रिमाइंड हो जाएंगी। लर्निंग वीडियोस अक्सर लंबी होती हैं, कोई ये शॉर्टकट स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं है कि मैं आपको 5 मिनट में आके बता दूं और हो जाएगा। लर्निंग वीडियो से थोड़ी लंबी होती हैं, पॉज करके देखोगे,
तभी आपको समझ में आएगा। लिख करके देखोगे, रखोगे, तभी आएगा समझ में। जल्दबाजी में सोचोगे, स्किप करके देखोगे, तो कोई भी एक पॉइंट अगर आप मिस कर दोगे तो फिर आपको सेम मेरे जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इस ट्रेडिंग जर्नी में, तो अब मैं अगस्त में तो $200 से शुरू करूंगा। आप शुरू कर सकते हो $100 से। मैं 200 लॉट पे ट्रेड करूंगा, आप 100 पे कर सकते हो। आपको मेरे ट्रेड अगर कॉपी भी करने हैं रेफरेंस के लिए स्टार्टिंग में, कि भाई समझ नहीं आता, चलो ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, तो आपको मुझे लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो मैं हैंड टू हैंड वहीं पे ही ट्रेड पंच करता हूँ। और आगे चल के कम्युनिटी जब थोड़ी और ग्रो होगी तो मैं कोई प्राइवेट ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे कि मैं अपने ट्रेड जो है वो दे दिया करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपनी ट्रेडिंग जो भी फ्रेंड्स करते हैं उनको शेयर करो। छोटे अकाउंट से भी पैसा बनाया जा सकता है। $100 से अगर हम $260 जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे $1000 से $2600 भी जा सकते हैं। कैपिटल का कोई इशू नहीं है। बड़ा कैपिटल लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे कैपिटल से ट्रेड करके देखो। अगर $100 के अकाउंट को अगर आप $200 कर सकते हो महीने भर में, तो अगले महीने आप $200 को $300 $400 भी कर सकते हो, और फिर उसको आप $700 $800 $900 भी कर सकते हो। होगा 1-2 महीने लॉस भी होंगे बीच में, बट पॉसिबल है। परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें, $100 को जब मैंने 260 पहुंचा दिया, यानी कि $160 का 160% का रिटर्न, परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड किया होता, तो 1 लाख पे आज यही प्रॉफिट मेरा 1,60,000 रुपये होता। ठीक है, बट वो जरूरी नहीं है कि छोटे पे हो गए तो बड़े अकाउंट पे भी वो सेम चीज हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकली ठीक है, बट जब बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपका उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो उस फ्लक्चुएशन को ध्यान में अगर आप रखोगे तो सही रहेगा। इसीलिए छोटे कैपिटल से स्टार्टिंग में ट्रेड करो। 1-2 महीने बाद यही कैपिटल बड़ा हो जाएगा। लाइक आज $200 हुआ है ना, अगले महीने अगर मान लीजिए $400 हो गया, फिर वो धीरे धीरे 700 800 900 $1000 हो गया। तो फिर जब मैं $1000 से ट्रेड करूंगा तो 1000 लॉट यानी कि 1 BTC पूरा ट्रेड करूंगा, 1 बिटकॉइन को अगर मैं सेल करूंगा, तो प्रॉफिट भी तो बड़े होंगे, बट लॉस भी बड़ा होगा हमारा। ठीक है, तो वो चीज हम झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, तो वो छोटे लेवल से स्टार्ट करके छोटे छोटे अकाउंट को ग्रो करते हुए अगर आप आगे गए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक ही प्रोसेस है। 1 महीने में मैंने इतना अकाउंट को ग्रो किया है। कुछ लोग इसको 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं कि भाई $100 से मैंने $200-300 बना लिए फ्यूचर्स में, बट वो गिरते भी उतनी तेजी से। इसमें हम उतनी तेजी से गिरेंगे नहीं। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। ट्रेड लगा के आपको बस बैठना होता है, डीके होने का इंतजार करना होता है। आपको क्विक मोमेंटम नहीं चाहिए होता, धीरे धीरे साइडवेज भी रहे तो भी आप प्रॉफिट बना लेते हो। सुकून से थोड़ा पैसा मिलता है इसमें। तो अगर आप मान लीजिए कि यही एक्यूरेसी रही कि 160% का रिटर्न इस महीने निकाला, अगले महीने अगर आप 50% में निकाल लो, फिर अगले महीने 30% निकाल लो, फिर 100% निकाल लो, तो परसेंटेज वाइज रिटर्न ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और कल को जब आपके अकाउंट की वैल्यू $1000 हो जाए, यानी कि 1 लाख के आसपास, तो अगर आप महीने का 50% या 100% निकाल रहे हो, तो 50,000 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। बट जब ये $100 के अकाउंट को आप उतना ग्रो कर लोगे ना, और इसके बीच में आपने 3 4 5 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप बहुत सारे तरीके का मार्केट सिचुएशन देख लेते हो, बहुत तरीके के आपके जो भी छोटी मोटी गलतियां होंगी वो सब इसमें आप सीख लेते हो। देन उसके बाद आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो कोई भी ओवरनाइट चीजें नहीं है, कोई भी जैकपॉट स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे तो तुरंत प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको बीच बीच में लॉसेस भी होंगे, उससे आपको कुछ सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट होंगे तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। लॉट साइज को तुरंत नहीं बढ़ाना। जो सिस्टम बताया, जो रूल बताया, उसको फॉलो करो। कुछ दिनों तक अगर आपने मेरे रूल को फॉलो कर लिया ना, कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों से इन द सेंस कि कुछ महीनों तक अगर आपने मेरे रूल को फॉलो कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद डेफिनेटली आप ऑटोमेटिक जो है वो एक प्रॉफिटेबल जब ट्रेडर बन जाओगे और आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी, तो आपको फिर मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी ट्रेड ही फॉलो करो। फिर आप खुद से भी ट्रेड पंच जो है वो कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर इसके मेरे को पार्ट 2 वगैरह कुछ बनाना होगा तो वो डिपेंड करता है कि क्या डाउट्स हैं लोगों के। आई होप कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें क्लियर की हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू तो पता चल ही जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो, ठीक है, तो एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट जरूर करना। डाउट हो तो, और ना हो डाउट, तारीफ करना चाहते हो, अच्छा लग रहा हो, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मुझे मोटिवेशन आता है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे हेल्प करो ग्रो करने में यूट्यूब पे, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। ठीक है, 1 जुलाई है, 1 अगस्त है, सैटरडे है, तो मैं सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करता। मंडे को हम 6 बजे मिलेंगे, ठीक है, लाइव में। तो हम $200 का अकाउंट है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में सीधे लाइव में मंडे में। टिल देन, बाय बाय।